नमस्कार। मैं अशोक कुमार गौतम, हिंदी रचनाकार में आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री शैलेंद्र कुमार जी, जो राजकीय महिला महाविद्यालय कन्नौज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए इनसे हिंदी की दशा और दिशा के बारे में कुछ नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी दिवस से किस प्रकार से भिन्न है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दरअसल ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय दिवस है 14 सितंबर, उस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर क्या हुआ कि जब हमें अपने राजकीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को चुनना था, तो वो हमने चुना था 14 सितंबर को। संविधान द्वारा राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को चयन किया गया था 14 सितंबर को, इसीलिए हम उसे हिंदी दिवस कहते हैं और वो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। रही बात विश्व हिंदी दिवस की, तो देखिए, हमारी भाषा न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी कई ऐसे देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी लिखी जाती है। पूरे विश्व पटल पर हिंदी का प्रसार हो, इन्हीं सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 2006 में जो है मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ था और वहीं से नींव पड़ी थी विश्व हिंदी दिवस की। तो पूरे विश्व में यहाँ तक कि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी एक भाषा के रूप में हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग अलग तिथियों में मनाए जाते हैं। जी सर, तो आप बता दें कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्व पटल पर पहली बार हिंदी पर भाषण दिया था। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, विशुद्ध हिंदी की किताबें अधिक पढ़ी जाती हैं, वो कम पढ़ी जाती हैं, कम बिकती हैं, जबकि चेतन भगत या प्रीति सुनोई आदि लेखकों की किताबें अधिक क्यों बिकती हैं और अधिक क्यों पढ़ी जाती है? इसके पीछे क्या कारण, आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्रश्न जो है ना, वास्तव में बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। होता क्या है कि बात ये प्रीति सुनोई या चेतन भगत की नहीं है। बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के लेखक हैं और किताबें उनकी बिकती हैं। हिंदी साहित्य जिसे आप विशुद्ध साहित्य कहते हैं, देखिए, एक तो रुचियों का परिष्कार नहीं हो पाया है। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई पीढ़ी आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक आसान तरीका ढूंढते हैं। और आजकल और भी कई बातें आ गई, शुद्ध हिंदी और सरल हिंदी, या शुद्ध हिंदी और अच्छी हिंदी, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, भाषा जो है वो नदी के प्रवाह की तरह है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपकी भाषा कितना अधिक प्रसार करे, कितनी अधिक दूर जाए। जैसा कि हमने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि हमारी हिंदी जो है विश्व पटल पर फैले। देखिए, ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपने नाम लिया कि चेतन भगत, प्रीति सुनोई, कई और लेखक हैं, उनके हिंदी अनुवाद आ रहे हैं और वो पढ़े जा रहे हैं। विशुद्ध हिंदी में 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि हिंदी को समझना। आजकल कई बार मैं ऐसा सुनने में आता है, जैसे कि मैं स्वयं शिक्षक हूँ, और कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि बच्चे हिंदी की गिनतियाँ जो है अगर बोलो तो कहेंगे सर क्या, अर्थात अगर उनको 23 बोला जाए तो समझ जाते हैं, लेकिन 23 बोलने में उनको 23 समझने में दिक्कत होती है। दरअसल शब्दों का जो चयन है, जो जब हम विशुद्ध साहित्य की बात करते हैं, चाहे वो हमारे मूर्धन्य कवि लेखक रहे हों, आज भी हैं, कृष्णा सोपती की भी डेथ हुई, या मन्नू भंडारी की जो है हमारे साथ नहीं है, या जो नए लेखक हैं अशोक वाजपेयी के भी कई आए हैं, कई किताबें आई। तो कुल मिलाकर के जो
नया साहित्य मतलब अभी भी साहित्य रचा जा रहा है। एक तो साहित्य की समझ होनी चाहिए जो कि साहित्य के विद्यार्थियों को अधिक होती है, और जो चेतन भगत या प्रीति सोनाय का नाम लिया, इस तरह के जो भी साहित्य रचा जा रहा है वो क्या है कि आम आदमी भी पढ़ ले रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा साहित्य को जानने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थोड़े से अंतर है। इस कारण यह रही बात की किताबों के बिकने ना बिकने की, अब तो इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे चीजें उपलब्ध हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा इसके उसमें जो है कमी आई है। जी जी। हमारा अगला आपसे सवाल है, हिंदी में रोजगार की स्थिति और भविष्य में इससे किस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि हिंदी में रोजगार के अवसर क्या हैं, और अभी आपका जो इसके पहले का प्रश्न था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब साहित्य के विद्यार्थी नहीं होंगे तो फिर साहित्य कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी आपने पूछा कि रोजगार के अवसर और स्थिति। देखिए, बहुत स्थितियां हैं रोजगार की और बहुत अवसर हैं। आप हमको बैठे हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो आप शिक्षक, जो शिक्षण का क्षेत्र है वहां पर जा सकते हैं। आजकल मीडिया में आप देख लीजिए, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेलीविज़न, रेडियो और अखबार, पत्र पत्रिकाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं और अच्छे सैलरी आपको मिलेगी, अच्छा वेतन मिलता है। दूसरा, आपका नाम भी होता है, आप बहुत सारे एंकर को देखते होंगे। दूसरा, अगर आप साहित्यकार बनना चाहते हैं तो आजकल साहित्यकारों की भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। दूसरा ये भी कारण है, मतलब दूसरा अगर आप देखना चाहें तो विज्ञापन का क्षेत्र। आजकल कोई भी कार्य आप देखिए, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिना विज्ञापन की चीजें नहीं चलती हैं। विज्ञापन सबसे अधिक मायने रखने लगा है आज, तो विज्ञापन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और आजकल तो दुनिया भर के ऐप्स आ गए हैं, आपको मैं बताऊं, ऐप्स आ गए हैं, पत्रिकाएं आ रही हैं और विभिन्न साइटें चल रही हैं, लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप भाषा अनुवादक बन जाइए, ठीक है, भाषा सलाहकार बन जाइए, राजभाषा अधिकारी के रूप में आप चले जाइए, बहुत विराट जगह है, आप जा सकते हैं कहीं भी। ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी से आपको स्कोप नहीं है, लोग कहते हैं क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा क्षेत्र है, आप जाइए जो देख सकते। हमारे एक आपसे एक और सवाल है, जी, सीधा सवाल है, क्या बॉलीवुड हिंदी साहित्य से प्रभावित हुआ है? इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, देखिए, प्रभावित हुआ वाली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और आप जो बहुत सारे आप जो गाने सुनते हैं, है ना, सुगम संगीत में आप चाहे साथी हाथ बढ़ाना या फिर जितने भी गीत आप सुनते हैं, शुरुआत में, अब आजकल तो थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे गीत आ रहे हैं, उनको लिखा जा रहा है, पता नहीं कौन लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप पुराने गीत उठा करके देखिए, उनमें साहित्य है, कवित्व है, कविता है। लोग गुलजार का आप नाम लीजिए, जावेद अख्तर का नाम लीजिए, हसरत जयपुरी का नाम लीजिए, शैलेंद्र का नाम लीजिए, तो ये लोग गीत लिखा करते थे और उसमें साहित्य हुआ करता था, जान हुआ करती थी। तो बॉलीवुड तक तो गीतों के रूप में बहुत सारा प्रभावित है, हमारे शायर, हमारे गीतकार, कवि गीत देते रहे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, कहानियाँ, उपन्यास, इन पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। वैसे आपको भी पता होगा, एक तीसरी कसम फिल्म आई थी, उसको जो है, उसकी कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी, मारे गए गुलफाम, उस पर बनी थी। इसी तरह मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर रजनीगंधा बनी हुई है, ठीक है। आपको मैं बहुत सारी फिल्में बता सकता हूँ। धर्मपुत्र एक फिल्म भी बनी, हो सकता है ना सुना हो आपने, और ये उपन्यास भी है, ठीक है। इसी प्रकार सेवा सदन पर भी बाजारे हुस्न के नाम से एक फिल्म बनी है,
प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन। इसके अलावा मैं बताऊं कि प्रेमचंद के तो उपन्यासों पर, गोदान पर, गबन पर भी फिल्में बन चुकी हैं, और उनकी दो बैलों की कथा, इस पर भी फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर भी फिल्म बनी हुई है। और कमलेश्वर ने तो काफी काम किया फिल्मों के क्षेत्र में। कमलेश्वर ने काफी संवाद भी लिखे और कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी। अमृतलाल नगर की बेटी, वो भी फिल्मों के क्षेत्र में कमलेश्वर ने तो बहुत दिन बिताए, और विभिन्न मन्नू भंडारी ने भी कई उसमें जो है उसकी पटकथाएं लिखी हैं। और बॉलीवुड के अलावा आप अगर टेलीविजन को देख लें, वहां पर भी कितने धारावाहिक आपके साहित्यकारों ने लिखी हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और मैं बता दूं कि बॉलीवुड तो बहुत, कह लीजिए ना कि साहित्य से बहुत कमाता भी है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि आपने बताया, हिंदी में बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। हमारे बॉलीवुड में तमाम पिक्चर्स बनी हैं, गीत लिख सकते और आजकल थोड़ी विडंबना हमारे सामने ये आई है कि बॉलीवुड में या सोशल मीडिया में लोग हिंदी से कतराने लगे हैं। क्यों कतराते हैं ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है, लेकिन मेरी सबसे यही प्रार्थना रहती है कि हमेशा सब लोग हिंदी पढ़ें, और हिंदी ही भविष्य में अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य तय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे साथ में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।